हरे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, तो हमने फर्स्ट चैप्टर ख़त्म किया। फर्स्ट चैप्टर के अंदर 46 श्लोका थे। शुरू के सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि पहला हाफ पार्ट जो है वो था एनालाइजिंग या ऑब्जर्विंग द आर्मीज़। उसमें धृतराष्ट्र सवाल पूछता है संजय से, संजय एक्सप्लेन करता है, दुर्योधन ने जाके द्रोणाचार्य से बात करी और बताया कि कैसे उनकी आर्मीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं पांडवों की और हमारी आर्मीज़ में ये हैं, एनालाइज किया बेसिकली। उसके बाद अर्जुन के ऊपर फोकस चला आता है। अर्जुन कृष्णा को बोलते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ मेरा रथ, और फिर अर्जुन अपने रीज़न देता है कि युद्ध के क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, और जिस वजह से वो उसको ये लग रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए अब। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। अब सेकंड चैप्टर शुरू होता है, संजय बोल रहा है, ठीक है। तो अब मैं संजय ने क्या बोला वहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैं सबसे पहले संस्कृत पढ़ूँगा 2.1 की। संजय वाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाचा मधुसूदन। तो ट्रांसलेशन क्या है? Sanjay said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudan, Krishna spoke the following words. तो संजय बता रहे हैं कि अर्जुन को देख के मधुसूदन कृष्णा जो थे वहाँ पे, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा। तो उनका रिस्पॉन्स ये था कि हम आगे वाले उसमें पढ़ेंगे एग्जैक्टली वर्ड्स क्या थे, लेकिन उनकी एक्सप्रेशन कैसे था कृष्णा का, वो भी अभी आगे आएगा। कृष्णा थोड़ा स्माइल करते हुए अर्जुन की तरफ देख रहे थे। यहाँ पे अर्जुन के एक्सप्रेशंस की बात की हुई है कि अर्जुन जो है वो पूरी तरह से डिप्रेस हो गया है और आंखों में उसके आंसू हैं। अश्रुपूर्णा कलेक्शन। अब पर्पट पढ़ते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, material compassion, lamentation and tears are all signs of ignorance of the real self. तो जो मटीरियल शरीर की कंपैशन है, जैसे हम कई बार तरस खाते हैं किसी के ऊपर कि हाय कितनी बुरी सिचुएशन में है ये व्यक्ति, तो वो जो तरस है अगर वो सिर्फ इस शरीर के लिए रहता है तो वो इनकम्प्लीट है। उसको स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों के बारे में ध्यान रखना चाहिए हमें, तब बढ़िया। अदरवाइज मटेरियली आपकी सिचुएशन अच्छी हो लेकिन स्पिरिचुअली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली सिचुएशन अच्छी नहीं होगी तो अंदर ही अंदर से घुटते रहेंगे लोग। मटेरियल अच्छी सिचुएशन होने के बाद भी इतने लोग सुसाइड करने के लिए करते हैं, क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली पीसफुल नहीं है और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी पीसफुल नहीं है, इमोशनली भी पीसफुल नहीं है। ओके, तो फिर से पढ़ेंगे। पर्पट में क्या लिखा है? मटीरियल कंपैशन, लेमेंटेशन एंड टीयर्स आर ऑल साइंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द रियल सेल्फ। तो जब तक हमें अपनी रियल सेल्फ नहीं पता लगेगी तब तक हमारी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी, और अगर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी तो लेमेंटेशन, टीयर्स और मटीरियल कंपैशन के लेवल पे ही इंसान रहेगा। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, कंपैशन फॉर द इटर्नल सोल इज सेल्फ रियलाइजेशन। द वर्ड मधुसूदन इज सिग्निफिकेंट इन दिस वर्ड्स। लॉर्ड कृष्णा किल्ड द डीमन मधु, and now Arjuna wanted Krishna to kill the demon of misunderstanding that had overtaken him in the discharge of his duty. No one knows where compassion should be applied. Compassion for the dress of a drowsing man, the dress of a drowning man is senseless. ओके, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं ये मधुसूदन वर्ड क्यों यूज किया गया यहाँ पे, क्योंकि मधु एक डीमन था जिसको मारा था, तो एक राक्षस था वो जिसको भगवान कृष्ण ने मारा था।
तो क्योंकि उन्होंने राक्षस मधु को मारा और उसकी वजह से बहुत खुशहाली आई, अर्जुन कह रहा है मेरे अंदर जो डाउट है, ये जो कन्फ्यूजन हो रही है, ये भी राक्षसी प्रवृत्ति की है, इसको भी आप किल करो ताकि मेरे ड्यूटी क्लियर रहे। तो एक्चुअली यूज़ तो वर्ड संजय ने किया है, लेकिन आइडिया यहाँ पे ये है कि कृष्णा जो है उन्होंने जैसे मधु राक्षस को मारा था, वैसे ही ये राक्षसी प्रवृत्ति के जो डाउट्स आ रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, उनको भी हटा दो। फिर प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि नो वन नोज वेयर कंपैशन शुड बी अप्लाइड। तो लोगों को दान वगैरह देने का मन करता है, उनको देखते हैं इतना दुख है समाज में, तो उसके लिए कुछ करने का दिल करता है। किसी को देखते हैं वो दुखी में है, तो उसकी हेल्प करने की कोशिश करने का मन करता है। तो ऐसे कंपैशन करने का मन तो बहुत लोगों का करता है, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि क्या सही तरीका है करने का। जो वो तरीका सोचते हैं ना कि सही है, एक्चुअली ज़्यादातर सोसाइटी इतने सारे दान दे रही है, डोनेशन दे रही है, लेकिन सही डायरेक्शन में उसका बेनिफिट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनको पता ही नहीं है कहाँ दान देना चाहिए, किस तरीके से भगवत गीता बताती है वो समझना चाहिए हमें। और भगवत गीता के हिसाब से हर चीज़ जो है भगवत गीता बताती है कि कैसे 3 मोड्स के कंट्रोल में होती है, 3 मोड्स ऑफ नेचर। मोड्स जो हैं वो फोर्सेस हैं, तो 3 फोर्सेस के हिसाब से होती है, एक गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये संस्कृत में होते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो आने वाले चैप्टर्स में हम इनमें और डिस्कशन करेंगे। लेकिन भगवद गीता सब बताती है कि कौन से लेवल्स की चैरिटी होती है, मतलब कौन सी सत्वगुणी है, कौन सी रजोगुणी है, कौन सी तमोगुणी है, और किस किस कैटेगरी की जो जितनी भी चीज़ें, फूड स्टफ हो गया, हम जो खाते पीते हैं वो कैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में होते हैं, और ऐसे कई सारी चीज़ें बताते हैं। आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए पॉइंट यहाँ पे ये है कि लोगों को ये नहीं पता आता कि कैसे अपना कंपैशन अप्लाई किया जाए राइट डायरेक्शन में, जिससे सॉल्व हो प्रॉब्लम। जैसे अगर मान लो एक व्यक्ति डूब रहा है पानी में और किसी को स्विमिंग आती है, वो जंप करता है, वो जाता है और जाके लेके आ जाता है। उससे पूछते हैं हाँ भाई बचा लिया आपने? कहता है हाँ मैं ले आया। क्या लेके आए हो? ये देखो, ये क्या है? ये शर्ट है। हाँ तो शर्ट है, लेकिन आदमी कहाँ है? आदमी तो डूब गया। तो आप क्या लेके आए हो? मैं शर्ट लेके आया हूँ। उसने कहा अच्छा, तो आपने आदमी डूब गया और आप शर्ट ले आए हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे शर्ट तो लाया हूँ, कुछ क्रेडिट दो। हाँ ठीक है, कुछ क्रेडिट आपको मिलता है शर्ट का, लेकिन हमारा मेन मकसद था आदमी को बचाने का, वो आपने किया नहीं। तो जो समाज कंपैशन और तरस खा के जो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है लोगों की, वो बिल्कुल बॉडीली लेवल पे है। जिस तरीके डूबते हुए व्यक्ति की शर्ट बचाना, उसको डूबते हुए व्यक्ति को बचाना जो है, उसके लिए आपको पूरे व्यक्ति को देखना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं देखना पड़ेगा कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है या उसकी न्यूट्रिशनल सिचुएशन कैसी है, आपको सारा कुछ देखना पड़ेगा। आपको फाइनेंशियल, न्यूट्रिशनल, आपको इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, सारी चीज़ देखनी पड़ेगी, सोशल। तो वो कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच होती है। A man fallen in the ocean of nations cannot be saved simply by rescuing his outward dress, gross material body. अब जो हमारा शरीर है, हम आने वाले श्लोकों में देखेंगे, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जो सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी। तो जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको सटल बॉडी कहते हैं, उसमें आते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। और ग्रॉस बॉडी जो ये शरीर हमारा दिखता है, जो परसीव होता है, उसका तो आपको सबको पता ही है। तो इसके अंदर होता है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। तो ये तो कई लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। One
तो ये जो ग्रॉस शरीर है, जो ग्रॉस है, वो परसीव हो सकता है, वो दिख सकता है, हमारे को महसूस हो सकता है, उसी को हम देखते हैं एक्चुअली। सूक्ष्म शरीर जो होता है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, वो हमें परसीव डायरेक्टली नहीं हो पाता। और माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो जो है वो सोल के साथ एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाता है जब रीइंकार्नेशन होती है। जब ये मृत्यु हो जाती है किसी, तो मृत्यु के बाद आत्मा चली जाती है, तो आत्मा के साथ मन, बुद्धि और अहंकार भी जाता है। और जो भी इम्प्रेशंस हमारे माइंड में अभी पड़े हुए हैं इस लाइफ में, वो ट्रैवल करते हैं और नेक्स्ट लाइफ में वो पुराने संस्कार, इम्प्रेशंस वो जाते हैं। अब अगले शरीर में जाने से पहले सोल की, आत्मा की पूरी ट्रेनिंग होती है कि उस शरीर में कैसे जीना है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको कोई सिखाता नहीं है कि क्या कहते हैं, कैसे ब्रेस्ट मिल्क को सक करना है, उसको अपने आप ही करता है वो, ठीक है ना। उसको कोई रोना सिखाता नहीं है, वो अपने आप ही करता है। जानवर कई ऐसे होते हैं, वो विद इन आवर्स खड़े हो जाते हैं पैदा होने के बाद, को कोई सिखाता नहीं है, वो नेचुरल होता है उनकी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि आत्मा को ये ट्रेनिंग पहले दी गई हुई है बिफोर कमिंग टू दैट बॉडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स ऐसे टच कर रहे हैं जो कि आगे आने वाले में श्लोकों में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं टच कर रहा हूँ उन्हें, तो ताकि थोड़ा सा आपको कनेक्शन समझ में आए श्लोका से। तो पेशेंटली कीप लिसनिंग एंड कीप रीडिंग, आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा सब। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आउटवर्ड बॉडी, ग्रॉस बॉडी को कर किसी ने थोड़ा मदद कर भी दी या बचा भी दिया, जब तक सटल बॉडी और आत्मा को नहीं बेनिफिट हुआ उसका, तब तक वो इनकम्प्लीट एफर्ट है, पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं कह सकते उसको आप। आगे पढ़ता हूँ। One who does not know this and laments for the outward dress is called Shudra, और one who laments unnecessarily। अब जिसको ये बात पता नहीं है और वो सिर्फ शरीर के लिए रोता जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहते हैं, शूद्र। और उसकी ये जो लेमेंटेशन है, पश्चाताप करना या अपने आप को क्या कहते हैं, पूरी तरह से दुख में रखना कि जो हुआ उसके लिए, ये चीज़ बिल्कुल अननेसेसरी है, प्रभुपाद कह रहे हैं। अर्जुना एक क्षत्रिय है, अर्जुना वॉज अ क्षत्रिय एंड दिस कंडक्ट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। और क्षत्रियों से इस तरह का कंडक्ट कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हम। लॉर्ड कृष्ण हाउएवर कैन डिसिपेट द लैमेंटेशन ऑफ द इग्नोरेंट मैन एंड फॉर दिस पर्पस द भगवद गीता वॉज संग बाय हिम। तो इवन तो अर्जुन से तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो ऐसे क्या बिहेव करेगा, लेकिन क्योंकि उसके बाद भगवान कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण जो है वो हर सिचुएशन में परफेक्ट तरीके से हेल्प करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे भगवद गीता दी, ये ऐसा अच्छा एटमॉस्फेयर बना दिया जहाँ से भगवद गीता उन्होंने इम्पार्ट की। दिस चैप्टर इंस्ट्रक्ट अस इन सेल्फ रियलाइजेशन बाय एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटीरियल बॉडी एंड द स्पिरिट सोल as explained by the Supreme Authority Lord Shri Krishna. This realization is possible when one works without attachment to fruitive results and is situated in the fixed conception of the real self. तो ये पर्टिकुलर चैप्टर है, इसको सांख्य योगा भी कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं कि कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी हमें जो बाकी आने वाले चैप्टर्स में कृष्ण ने एक्सप्लेन की है। यहाँ पे इन समरी कई सारी चीज़ें हम भगवान ने दे दी। तो लास्ट लाइन में प्रभुपाद कह रहे हैं, दिस रियलाइजेशन इज पॉसिबल व्हेन वन वर्क्स विदाउट अटैचमेंट टू फ्रूटिव रिजल्ट्स। मतलब क्या होगा कि हम जनरली फ्रूटिव मेंटालिटी हमें, कि हाँ भाई हम कुछ कर रहे हैं तो हमारा एक मकसद होता है कि ये गोल चाहिए, ठीक है ना। अगर हमारे को पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा मकसद है अच्छे नंबर चाहिए स्कूल में। अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस में, अपने ऑफिस में, तो उसका मकसद क्या है
कि हाँ भाई इससे हमारे को सक्सेस मिलेगी, इससे मेरे को रिकग्निशन मिलेगी, इससे मेरे को मेरी सैलरी मिलेगी, इससे मेरी जो है एप्रिसिएशन होगी। तो ये फ्रूटिव मेंटालिटी होती है, जब हम ये सोचते हैं कि हम कुछ काम करेंगे और उसके बदले में ये कुछ मिलेगा, हमेशा चाहिए चाहिए, ये फ्रूटिव मेंटालिटी होती है, मोड ऑफ पैशन, ठीक है ना। और अगर हम देखें कि इसके अलावा और क्या मेंटालिटी हो सकती है, कई लोग कहेंगे ये तो नेचुरल है, फ्रूटिव ही होती है बस, और तो कुछ होती नहीं। हाँ, तो इसीलिए भगवत गीता पढ़नी जरूरी है, क्यों लोगों को पता ही नहीं और कोई मेंटालिटी होती ही नहीं। और उससे फ्रूटिव मेंटालिटी का ऑपोजिट क्या होगा, अहेतुकी मेंटालिटी। उसका मतलब होता है कि विदाउट एनी मटीरियल मोटिवेशंस, मटीरियल कोई मोटिवेशन नहीं है हमारे को, फिर भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। जैसे एक माँ का अपने बच्चे से प्यार होता है, कई बार एग्जांपल दिया है हमने, कि ये नहीं होता कि हाँ भाई बच्चा मुझे इसके लिए कोई सैलरी देगा, नहीं, बच्चा इज़ हेल्पलेस, मगर वो जो इमोशनल लव और बॉन्डिंग है उसकी वजह से मदर जो है वो बच्चे को प्यार देती हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे यही बता रहे हैं कि फ्रूटिव मेंटालिटी बहुत लोगों की, और वन हु वर्क्स विदाउट अटैचमेंट टू फ्रूटिव रिजल्ट एंड इज सिचुएटेड इन फिक्स कंसेप्शन ऑफ रियल सेल्फ, उसको ये रियलाइजेशंस मिल सकती है, उसको ये नॉलेज मिल सकती है, उसको ये ज्ञान मिल सकता है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट श्लोका करेंगे 2.2। श्री भगवान वाचा कुटस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। तो देखो यहाँ पे व्यासदेव ने क्या बोला, श्री भगवान वाचा, उन्होंने ये नहीं कहा श्री कृष्ण वाचा या कोई ऐसा नाम नहीं लिया, उन्होंने ये बताना था कि भाई अब अटेंशन एवरीबॉडी, अब भगवान बोलने वाले हैं। अच्छा, यस, सीरियस मैटर। तो सबको वो अलर्ट करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि भैया अब कोई टॉम डिक हैरी ऐसे कोई इधर उधर का बंदा नहीं बोल रहा, अब बोल रहे हैं श्री भगवान वाचा। और फिर कृष्णा स्टार्ट कैसे करते हैं, My dear Arjun, how have these impurities come upon you? They are not befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets, but to infamy. अब कौन कह रहे हैं, देखो हम में से कोई होता, हम कहते हैं अर्जुन वैसे बात तो सही कह रहा है, नहीं वैसे सही बात कह रहे हैं, हाँ मैं करता हूँ कुछ, जाके मीडिएट करता हूँ। नहीं, कृष्णा ऑलरेडी कर चुके थे सब मीडिएशन जो करनी थी। इनफैक्ट कृष्णा ये भी आगे बताएंगे कि ये सबको ऑलरेडी मैंने मार दिया है, और तुम मेरे इंस्ट्रूमेंट बनो, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, निमित्त मात्र बनो, एक इंस्ट्रूमेंट बनो। तो वो टोटली डिफरेंट तरीके से बोलो, करे क्या ये इंप्योरिटीज कैसे आ गई तेरे अंदर, ये तो तुझे शोभा ही नहीं देती, तुझे तो वैल्यू ऑफ लाइफ पता है अपना कि क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, ये सब तुझे पता है। और ये जो तू बातें कर रहा है, इससे कोई तेरे को बहुत कोई स्वर्ग नहीं मिलेगा, बल्कि इससे तो तेरी बेइज्जती हो गई, बदनामी हो गई। तो कैसी बातें कर रहा है अर्जुन। तो इस तरीके से स्टार्ट किया भगवान ने। अब पोपट देखते हैं, थोड़ा लंबा पोपट है, प्रभुपाद जी ने कई सारी चीज़ें बताई हैं और काफ़ी एम्फेसिस इस चीज़ पर डाला है कि श्री भगवान वाचा, मतलब भगवान बोल रहे हैं, और क्यों कृष्णा भगवान है। ओके, पोपट, कृष्णा and the Supreme Personality of Godhead are identical. Therefore, Lord Krishna is referred to as Bhagavan throughout the Bhagavad Gita. Bhagavan is the ultimate in the absolute truth. The absolute truth is realized in three phases of understanding, namely Brahman, or the impersonal, all-pervasive spirit, Paramatma, or localized aspect of the Supreme within the heart of all living entities, and Bhagavan, or the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. In the Srimad Bhagavatam 1.2.11, this conception of the absolute truth is explained. Vadanti tat tattvavidas tattvam yad jnanamadvayam brahmeti paramatmeti bhagwaniti sabdyate. The absolute truth is realized in three phases of understanding by the knower of the absolute truth, and all of them are identical. Such phases of absolute truth are expressed as Brahman, Paramatma and Bhagwan.
These three divine aspects can be explained by example of the sun, which also has three different aspects, namely the sunshine, the sun's surface, and the sun planet itself. One who studies the sunshine only is the preliminary student. One who understands the sun's surface is further advanced. And one who can enter into the sun planet is the highest. Ordinary students who are satisfied with simply understanding the sunshine, its universal pervasiveness, and the glaring effulgence of its principal nature may be compared to those who can realize only the Brahman feature of the absolute truth. The student who have advanced still further can know the sun disk, which is compared to the knowledge of the Paramatma feature of the absolute truth, and the student who can enter into the heart of the sun planet is compared to those who realize the personal feature of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the Bhaktas or the Transcendentalists who have realized the Bhagavan feature of the Absolute Truth are the most transcendentalists, are the topmost transcendentalists. Although all students who are engaged in the study of Absolute Truth are engaged in the same subject matter, the sunshine, the sun disk, and inner affairs of the sun planet cannot be separated from one another, and yet the students from the three phases are not in the same category. अच्छा ओके, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ी सिंपल तरीके से सुनेंगे समझेंगे इसको. जो भगवान है, भगवान के बारे में आपने सुना होगा कि भगवान को लोग अलग अलग तरीके से वर्शिप करते हैं, राइट. तो इसमें तीन ब्रॉड रियलाइजेशंस डिस्कस करिए कि भगवान को जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि या तो भगवान की ब्रह्मन रियलाइजेशन है उन्हें, या परमात्मा रियलाइजेशन है, या भगवान रियलाइजेशन. अब ब्रह्मन रियलाइजेशन क्या होती है? ब्रह्मन रियलाइजेशन मतलब कि भगवान एक शक्ति है और वो सारी सृष्टि को चला रहे हैं, और हम जब उस शक्ति के साथ कनेक्ट होंगे तो एक ब्रह्म ज्योति जो है भगवान की एक ब्रह्म ज्योति जो है उसके हमारे को साथ कनेक्शन मिलेगा. तो ये ब्रह्मन रियलाइजेशन कि भगवान सब जगह है मौजूद, सारी सृष्टि को चला रहे हैं. दूसरे लेवल पे आते हैं परमात्मा रियलाइजेशन. परमात्मा रियलाइजेशन कहती है हाँ देखो शक्ति तो है और हर जगह सबको चला भी रही है, वो सब ठीक है, लेकिन साथ में परमात्मा, हर एक आत्मा के साथ हृदय में एक लोकलाइज्ड परमात्मा भी है. ठीक है, तो ये हो गई ब्रह्मन, फिर ये हो गई परमात्मा, और तीसरी रियलाइजेशन जो कि टॉप मोस्ट है वो है भगवान रियलाइजेशन. भगवान रियलाइजेशन वाला कहते हैं हाँ भगवान शक्ति तो है ही, उसकी वजह से सारी सृष्टि को चला रहे हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है, साथ में लोकलाइज्ड उनका परमात्मा एस्पेक्ट भी है, आत्मा के साथ परमात्मा. मगर इन दोनों के अलावा भगवान एक पर्सनल व्यक्ति भी हैं. शक्ति तो है ही, एक पर्सनल व्यक्ति भी हैं, और वो गोलोक वृंदावन में पर्सनली रहते हैं और अपने भक्तों के साथ भक्ति का आदान प्रदान करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं. और वही भगवान साक्षात जो हैं वो विग्रह फॉर्म में हमारे सामने आते हैं. शुद्ध होली नेम जो भगवान के हैं उसके रूप में हमारे सामने आते हैं. तो ये सब क्वालिटीज हैं भगवान की. तो ये ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये तीन रियलाइजेशन हैं तो तीनों भगवान ही, लेकिन उनकी रियलाइजेशन जो भक्त हैं उनको इस तरीके से होती है. तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया सन का, कि एक तो सनरेज हैं, सनरेज यहाँ पे भी आ गई हमारे घर के अंदर, तो वो एक लेवल पे सन आ गया, हम कहते हैं सन आ गया, मगर वो सन है भी और नहीं भी है. सन रेज जो हैं वो सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट है सन का. फिर हम पास जाएं सन को एनालाइज करने के लिए, तो सन की सरफेस जो होती है उसमें पूरी एक्टिविटीज चल रही हैं कई सारी, और उसको जो मिलता है वो परमात्मा, उसको लोकलाइज्ड एस्पेक्ट थोड़ा पता लग गया. लेकिन जो पूरी सन की बॉल के अंदर एंटर करता है, ग्लोब के अंदर, और वहाँ पे देखता है और वहाँ पे उसको पता लगता है, वो स्टडी करने वाला व्यक्ति जो होता है वो सनरेज को तो जानता ही है, सन की सरफेस को भी जानता है और पूरे सन ग्लोब को भी जानता है. तो वो टोटल नॉलेज है. तो जो डिवोटीज होते हैं वो उनको भगवान रियलाइजेशन होती है जैसे जैसे हम भक्ति के प्लेटफॉर्म में बढ़ते जाते हैं. तो इम्पोर्टेंट है.
Sanskrit word Bhagwan is explained by the great authority Parashar Muni, the father of Vyasdev, the सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। देखो यहाँ पे ये बोला ना श्री भगवान वाचा, तो वो बता रहे हैं भगवान वर्ड जो है उसका डेफिनेशन क्या है। तो पराशर मुनि ने डेफिनेशन दी और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जिसके पास सारी संपत्ति है इस दुनिया की, सारी शक्ति है इस दुनिया की, सारी जगह जो फेमस है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सारी खूबसूरती उन्हीं में से आ रही है, सारी नॉलेज उन्हीं को है और उन्हीं में से आ रही है, और इसके बावजूद भी वो त्याग का प्रतीक है, रिनंसिएशन सारी उन्हीं से आ रही है, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे भगवान। देयर आर मेनी पर्सन्स हु आर वेरी रिच, वेरी पावरफुल, वेरी ब्यूटिफुल, very famous, very learned and very much detached, but no one claimed that he possesses all riches, all strength, etc. entirely. तो कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे हाँ हमारे पास भी बहुत पैसा है, हमारे पास भी बहुत फेम है, हमारे पास भी बहुत, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ सारी सृष्टि का जो पैसा है वो मेरा ही है, सारी की सारी जो सृष्टि में ताकत है वो सब मुझी से आ रही है। ऐसे लोग कह भी दें तो वो पागल ही होंगे, क्योंकि सेन व्यक्ति जो है उसको ये पता है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे में इतनी शक्ति थोड़ी है, मेरे में इतनी पावर नहीं है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। Only Krishna can claim this because he is the supreme personality of Godhead. No living entity, including Brahma, Shiva, Narad, Brahma, Lord Shiva or Narad, can possess opulences as fully as Krishna. Therefore, it is concluded in Brahma Samhita by Lord Brahma himself that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead. No one is equal to or above him. He is the primeval Lord or Bhagwan, known as Govinda, and is the supreme cause of all causes. Ishvara Parama Krishna Satchid Dananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. There are many personalities possessing the qualities of Bhagavan, but Krishna is the supreme because none can excel him. He is supreme person and his body is eternal, full of knowledge and bliss. He is the primeval Lord Govinda and the cause of all causes. तो बेसिकली यहाँ सारे कारणों के कारण कौन है, वो है भगवान, ठीक है। और परम ईश्वर, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, जो कंट्रोल करके रखता है, और परम ईश्वर जो सबको कंट्रोल करके रहता है वो है परम ईश्वर। तो ईश्वर परम कंट्रोलर, सबसे ऊपर कंट्रोलर कौन है, कृष्णा है, और उनकी क्वालिटीज क्या है, वो सच एद आनंद है। सत मीन्स इटर्नल, चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, पूरी ज्ञान है उसको, और आनंद मीन फुल ऑफ ब्लिस। तो इसके पूरे मूर्तिमान विग्रह हैं भगवान। अनादिर, उनसे पहले कोई नहीं था, सबसे आदि है वो, सबसे पुराने, और सब कारणों के कारण है। In the Bhagavatam also there is a list of many incarnations of Supreme Personality of Godhead, but Krishna is described as the original personality of Godhead from whom many incarnations personalities of Godhead expand. तो वो कह रहे हैं कि भागवतम और कई सारी स्क्रिप्चर्स में, ग्रंथों में कई सारे अवतार दिए हुए हैं, लेकिन सबसे ऊपर कौन है, कृष्णा है। वो ये श्लोक कोट करते हैं, एते चमस कलह पुंसा कृष्ण तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन क्या है, ऑल द लिस्ट ऑफ इनकारनेशंस ऑफ गॉडहेड submitted herewith are either planary portions or part of the planary expansions of the supreme Godhead, but Krishna is supreme personality of Godhead himself. तो भगवान साक्षात खुद जो है वो supreme personality of Godhead है। Therefore Krishna is the original supreme personality of Godhead, the absolute truth, the source of both the super soul and the impersonal Brahman. In the presence of the supreme personality of Godhead, Arjuna's lamentation for his kinsman is certainly unbecoming, and therefore Krishna expressed his surprise with the word Kutah, where from? Such impurities are never expected from a person belonging to the civilized class of men, known as Aryans. The word Aryan is applicable to a person who knows the value of life and have a civilization based on spiritual realization. Persons who are led by the material conception of life do not know that the aim of life is self-realization of the aim of life is realization of the absolute truth, Vishnu or Bhagwan,
and they are captivated by the external features of the material world, and therefore they do not know what liberation is. Persons who have no knowledge of liberation from material bonds are called non-Aryans. Although although Arjuna is a Kshatriya, he was deviating from his prescribed duties by declining to fight. This act of cowardice is described as befitting the non-Aryans. Such deviation from duty does not help one in the progress of spiritual life, nor does it even give one of the opportunity to become nor does it even give one the opportunity to become famous in this world. Lord Krishna did not approve of the so-called compassion of Arjun for his kinsmen. Okay. सो बेसिकली यहाँ पे कई पॉइंट डिस्कस हुए. एक पॉइंट तो हमने शुरू में बात करी थी कि ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये 3 तरह की रियलाइजेशंस ऑफ गॉडेड है. दूसरे सेक्शन में हमने ये देखा कि भगवान का मतलब क्या होता है, कि सारी चीज़ें उन्हीं से आ रही. तो 6 ऑपुलेंसेज होती हैं: ऑल रिच, all fame, all beauty, all knowledge, all renunciation, and I think it is 5 only. Okay, 1 2 3 4 5. Actually मैंने बोल दिया 6 के 6 बोल दिया. all riches, all strength, all fame, all beauty, all knowledge, all renunciation. तो ये 6 के 6. षट ऐश्वर्य. yes, there are many persons who are very rich, very powerful, very beautiful. हमने ये डिस्कस कर लिया. फिर नेक्स्ट क्या है कि सारी चीज़ों को कंट्रोल किसने किया है? ईश्वर, कृष्णा ने. और वही सब कारणों के कारण हैं, और वो अवतारी भी हैं. 10 अवतार जो हम पढ़ते हैं उसमें सबके नाम है, लेकिन कृष्णा का नहीं, क्योंकि कृष्णा अवतारी हैं. कृष्णा को कभी कभार बलराम जी के साथ काम कर देते हैं, लेकिन कृष्णा अवतारी हैं. तो यहाँ पे अब हो क्या रहा है, यहाँ पे सबके सामने अर्जुन ऐसे बैठ गया, तो कृष्ण उनसे कह रहे हैं, कहाँ से भैया, वेयर फ्रॉम, कहाँ से ये इम्प्योरिटीज आ गई आपके अंदर, तुम तो आर्य हो. अब आर्य का क्या मतलब होता है? आर्य का कई बार वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है, क्योंकि जब हिटलर जो था वो अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी कर रहा था, तो उसमें वो बोल रहा था कि मैं जो हूँ आर्यन सिविलाइजेशन जर्मनी से है. एक्चुअली जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और ब्रिटिशर ने देखा कि अरे यार, इनका कल्चर तो बहुत रिच है, यहाँ तो इतनी ग्रंथ हैं. उन्होंने संस्कृत, बड़े सारे लोगों ने संस्कृत के स्कॉलर बन गए जब वो लोग यहाँ पे आए. तो उन्होंने सोचा यार ये तो बड़ी डेप्थ और इतनी सब है. तो उनकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को एक तरह से झटका लग गया. वो सोच रहे थे कि सारी दुनिया में सिर्फ सिविलाइज्ड हम यूरोपियंस ही हैं, हम वाइट मैन ही हैं, बाकी सब तो जगह सब आदिवासी लोग हैं. बल्कि ऐसे बिल्कुल गलत था. यहाँ पे तो बहुत हाई एडवांस सिविलाइजेशन थी. तो जब वो लंदन, जो यूरोप से आए, तो उन्होंने देखा, वो भी हैरान हो गए. उन्होंने कहा ये कैसे, ये सिविलाइजेशन कैसे होगी. फिर उन्होंने सोचा नहीं, देखो इनकी ऐसे तो सिविलाइजेशन हो नहीं सकती है एडवांस, ये तो यूरोप, हमारी सिविलाइजेशन है एडवांस. तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि ये जो आर्यन बोलते हैं, ये आर्यन कोई पुरानी रेस होगी जो यूरोप में भी आ गई और यहाँ पे इंडिया में भी आ गई. तो इसलिए उन्होंने अपने आप ही कॉन्कॉक्ट करके एक आर्यन माइग्रेशन थ्योरी बना दी कि इंडिया में कहाँ से आए लोग, आर्यन माइग्रेशन करके आए. बट एक्चुअली ये बिल्कुल गलत है. कोई इसका सबूत नहीं है, कुछ नहीं है. अभी भी स्कूलों में ये पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है, बेवकूफ़ी है. इंडिया वाले जो हैं उनको पता नहीं है कितना रिच कल्चर है हमारा. वो वही जो अंग्रेज़ों ने बात दी हुई है वही दोहराते रहते हैं. उनको चाहिए कि अभी बुक्स हमारी 70 साल हो गए, अब तो कम से कम ढंग से लिखी जाए. जो रियल हिस्ट्री है, जो रियल हमारा कल्चर है, जो हज़ारों साल से चलता आ रहा है, वो शेयर करें, वो शेयर करनी चाहिए. पता नहीं होता लोगों को, बच्चों को, बच्चे पढ़ के बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो उसी माइंडसेट में चल रहे हैं
जिस माइंडसेट में अंग्रेज उनको बनाना चाहते थे, रादर देन हैविंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग, रादर देन हैविंग रियली नॉलेज अबाउट द ओन कंट्री, कि कैसे हमारे देश की क्या क्या खूबियाँ हैं, इसके बारे में बिल्कुल ही लोग जो हैं वो जानते नहीं हैं, और ना ही स्कूलों में इतना पढ़ाया जाता है। जो पहले की रॉन्ग चीज़ें हैं वही होती जा रही हैं इतने इतने डेकेड से। ओके, कमिंग बैक टू भगवद गीता, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो अर्जुन के मन में आ रहा था वो एक कायर का काम था, कावर्ड एक्ट ऑफ कावर्डाइज, कि वो सोच रहा है कि मैं यहाँ से चले जाता हूँ, नहीं ये युद्ध करता, ऐसी बात थोड़ी, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो टोटली अपनी ड्यूटी से भागने वाली बात है। तो कृष्णा ये पहले वर्ड से, पहले लाइन से ही इसको रिफ्यूट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं वेयर फ्रॉम कुटस्वा कश्मलमिदम, और अनार्यम बोल रहे हैं कि तुम आर्य नहीं, तुम फिट नहीं हो आर्य बनने के लिए, और जो तुम बोल रहे हो उससे अस्वर्गम, स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो ये सब बोला। अब आगे क्या है बोलेंगे भगवान, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में इन आवर नेक्स्ट क्लास। अभी मैं एंड करता हूँ यहीं पे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।